ये बताओ 5 साल बाद कंपनी भाग गई तो भाग गई, बस यहां आपके प्रश्न का कोई जवाब नहीं होता। भाग गई तो ये बड़ा खतरनाक शब्द है। भाग गई तो कितने दोस्त अनमैरिड है जिनके भी शादी नहीं, हाथ खड़ा करेंगे। आप लोग शादी मत करना। नहीं आगे मेरे को नहीं पता। आगे मैं क्या, आज आप किसी को आरसीएम की बात करते हो, वो एक ही शब्द बोलता है, क्या गारंटी है आरसीएम से अमीर बन जाएंगे, क्या गारंटी है। अरे आप इस बिजनेस की थीम को समझो। जो पैसा पहले इनको मिलता था, उस पैसे से इनके पास 1-1 करोड़ की कार, 5-5 करोड़ के बंगले, बच्चे विदेशों में पढ़ते थे, 5 स्टार होटलों में रुकते थे। जब यही पैसा आप और हमको मिलेगा, क्या वो सारी ताकतें आप और हमको नहीं मिल सकती? मिल सकती हैं। बस फर्क क्या है, जो काम ये करते थे वो अब हमें करना होगा। पहले दिन भर टीवी से ऐश्वर्या चिल्लाती थी, मेरी सुंदरता का राज है लक्स इंटरनेशनल, कंपनी 12 करोड़ उसको दे देती थी। दिन भर आरसीएम की आप बात करो, 12 करोड़ आपको मिल जाएंगे। लेकिन बताना तो पड़ेगा। लेकिन पता है हम क्यों नहीं बताते? हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक ईगो होता है। किस बात का? एजुकेशन का। आप देखना, जिसकी एजुकेशन ज्यादा है वो ज्यादा अमीर नहीं बना। इस दुनिया का इतिहास उठा लो आप। मैं इस बिजनेस में पता है क्यों सक्सेस हुआ? 10वीं फेल था, इसलिए। क्योंकि मेरे को कभी ईगो आया ही नहीं, था ही नहीं, क्योंकि मेरी एजुकेशन ज्यादा नहीं थी। यहां देखना, जिसकी एजुकेशन ज्यादा होती है उसको बहुत बड़ा ईगो होता है। मेरी इतनी एजुकेशन और ये कह रहे हैं 8.5 रुपए के बाद शौक की बात करो। मैं एक रिक्वेस्ट आज आपसे करूंगा, जिंदगी में ध्यान रखना, अगर ईगो हो तो निकाल देना, आता हुआ तो कभी आने मत देना। दोस्त, जिसके पास लंका सोने की थी उसका भी ईगो ने काम नहीं किया। रावण का चली गई वो लंका सिर्फ ईगो के चक्कर में। आपने कहावत सुनी है, आदमी की मूंछ आदमी को आगे बढ़ने से रोकती है। लोग बोलते हैं ना, मूंछ का सवाल है, वहां नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं आपको प्रूफ देता हूं, जिसने साफ की है वो आज नंबर 1 है। मैं गिना सकता हूं आपको। अटल जी ने साफ की, प्रधानमंत्री बन गए। अब्दुल कलाम जी ने साफ की, राष्ट्रपति बन गए। सोनिया जी ने शुरू से रखी नहीं, आज नंबर। मैं इस मूंछ की बात नहीं कर रहा, नहीं तो आप भी साफ कराओ, आपके लिए घूम रहा हूं। ये नहीं, ये ईगो जो रोकता है आदमी को, ये नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा लगता है इतना छोटा सा काम है, हम बड़े व्यक्ति हैं। मानता हूं मैं, आप अपने आप को बड़े मानते हो। मेरे को एक प्रश्न का उत्तर दो। टाटा का नाम सुना है आपने? बाटा, अंबानी, ये बड़े हैं या हमसे छोटे? हम इनसे छोटे हैं ना? 75% छोटे हैं हम इनसे। 50, 25, इनके पासन भी नहीं लगते हैं। राइट है ना? ये हमसे लाखों गुना बड़े हैं। पर आप एक चीज का ध्यान रखना, जब आप सोचते हो ये लाखों गुना बड़े हैं, हम इनसे लाखों गुना छोटे हैं, फिर भी आपको ये काम छोटा लगता है, तो आज के बाद ध्यान रखना दोस्त, टाटा जैसा आदमी नमक बेच रहा है, बाटा जैसा आदमी चप्पल बेच रहा है, अंबानी जैसा आदमी आम बेच रहा है, तो आप इसका कंप्यूटर नहीं बेच सकते। बाटा इतना बड़ा आदमी चप्पल बेच रहा है। अंबानी जिसके पास पैसों की कमी नहीं है, पिछले साल बॉम्बे में 25 रुपए किलो में आम बेचे हैं उसने। तो जब वो बड़े व्यक्ति छोटा काम कर सकते हैं, तो फिर हम छोटे होकर बड़ा काम क्यों नहीं कर सकते? करना तो, बताना तो पड़ेगा। अभी भी 2010 में बताना पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा। तो बता सकते हैं किसको? किसको बताना है? रिश्तेदार, दोस्त? नहीं, मैं आपको बताता हूं किसको बताना है। आपको भारत में जो भी आदमी टाइप नजर आए और 2 टांगों पे घूमता हुआ दिखाई दे, बस लगना चाहिए आदमी जैसा है। बताओ, संकोच नहीं, शर्म नहीं, आए नहीं आए, नो टेंशन। बताओ, मैं प्लेन में सफर करता हूं, ट्रेन में, बस में, ऑटो, कार, मेरे को बस लगना चाहिए आदमी टाइप है, मैं शुरू हो जाता हूं। आएंगे सब नहीं, बताना सबको है। कितने लोग हैं जिन्होंने आज 50 को बुलाया, 10 आए, 40 गायब है? हाथ खड़ा करेंगे? बहुत सारे दोस्त हैं।
10 आए 40 नहीं आए। आपको बुरा लगा होगा, दुख हुआ होगा, लेकिन दुखी नहीं होना। पता है ये क्यों नहीं आए? वो नहीं चाहता। और दोस्त, उसकी बगैर मर्जी के इस दुनिया में पत्ता भी नहीं हिलता। और ये आपको बुरा लगा, लेकिन आपको उसकी प्लानिंग का नहीं पता। वो इंसान के साथ हमेशा अच्छा करता है, आपको लगता है बुरा। मैं बताता हूं क्यों नहीं आया। चाहता तो ये 40 भी आते, लेकिन 10 ही आए, क्योंकि उसने 10 को चाहा, 40 को नहीं चाहा। क्यों नहीं चाहा? वो इसलिए नहीं चाहता, वो कहता है अगर सब आ जाएंगे, सब अमीर बन जाएंगे, सब कारें ले लेंगे, आपकी कहां खड़ी करोगे? वो ये 40 को इसलिए नहीं बुलाता, वो कहता है इनके घर के आगे खड़ी करना। और मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूं, ये मेरे साथ हुआ। मेरे पड़ोसी एक भी 4 साल तक ज्वाइन नहीं था। 4 साल पूरे भारत में 5.5 लाख डिस्ट्रीब्यूटर मेरे से ज्वाइन हुए, पर पड़ोसी नहीं हुए। 3 महीने हो गए, पूरी कॉलोनी ज्वाइन हो गई। पता है क्यों? पता है कारण? ऊपर वाले ने कहा दिनेश चौधरी, मैं तेरे को 4 कारें दूंगा, तेरे पास घर एक है, 3 किधर खड़ी करेगा? इनके घर के आगे खड़ी कर। और मैंने की। ये भी बहुत खुश होते थे, क्योंकि कोई निकलता था वो सोचता था इनकी है। लेकिन चाबी अपने पास थी, चाबी अपने पास। पता है फिर क्या हुआ? मैंने सेकंड बंगला लिया, मेरी एक कार सामने शिफ्ट हो गई। अभी मैंने 1 साल पहले बहुत बड़ा बंगला लिया, मेरी 4 कारें एक ही बंगले में शिफ्ट हो गई। तो ऊपर वाले ने कहा जगह खाली होगी ना, अब आने दे। ऐसा ही होगा, आपको कभी चिंता नहीं करनी। और मैं आज आपको बता दूं, ये ऐसा हो रहा है, वो जो कर रहा है, अच्छा कर रहा है, वो आपके साथ कभी भी गलत नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। लगता है ना कभी कभी, आज आपको दुख हुआ होगा ना, कभी कभी गलत लगता है। मैं एक बार की बात बताऊं, 2 दोस्त जा रहे थे, एक ने दूसरे को कहा भगवान को ज्यादा अकल नहीं है। एक ने कहा नहीं उसने दुनिया बनाई है। बोले अकल तो है पर ज्यादा नहीं है। एक ने कहा क्यों? बोले देख भगवान ने फल बनाया, एक बेर बनाया, बेर यू नो छोटा, एक तरबूज बनाया इतना बड़ा। बोले भगवान से गलती ये हो गई, इसने बेर को मजबूत पेड़ पे वहां लगा दिया और तरबूज को कमजोर पेड़ पे नीचे लगा दिया। इसको तरबूज उधर लगाना था और बेर को वहां लगाना था। तो एक ने कहा देख वो उसकी प्लानिंग है, जो करता है अच्छा करता है। बोले नहीं गलती हो गई। थोड़े से आगे चले, ऊपर से एक बेर गिरा, दूसरे के सर पे लगा। पहले ने कहा अब सोच अगर आज इसकी जगह तरबूज होता तो आज तेरा क्या होता। तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी, है ना? वो जो करता है आदत वाले भी है क्या कोई? आदत नहीं है दोस्त, ये मजबूरी है, पहनना ही पड़ेगा। अब मेरे को बताओ, आरसीएम नहीं कपड़ा पहनना है और करो तो मेरे को बताओ क्या अंतर लगता है इसमें, क्यों नहीं? फिर मैं बताऊं इसका कारण, अंतर आपको बताता हूं। दुकान से कपड़ा लेते हो गारंटी नो, आरसीएम से फुल गारंटी, क्योंकि बीच में बदलने वाला नहीं। दुकान से लेते हो कभी रेट, फोटो देख के तिलक निकलती है। साइकिल से जाओ रेट अलग है, कार से जाओ अलग है। यहां से रेट एक बच्चा, लेडीज, जेंट्स कोई भी ले, एक ही रेट में मिलता है और पूरे भारत में। उसके बाद भी हम फिर भी इस बिजनेस को कर नहीं पाते। पता है क्या? हम सोचते हैं चलो पैसा दिया, कपड़ा मिल गया, पर चेक नहीं आया तो नहीं आया। ये सबसे खतरनाक सत्य है, भारत को बर्बाद कर दिया इस दो ने, क्योंकि इसका एंड नहीं है, हर चीज का एंड है। आपके दिमाग में एक ही बात घूमती है, नहीं आया तो। इसके पहले दुकानदार कितने भिजवाते थे आपको? नो। अरे जब आज तक यहां से नहीं आया और यहां से नहीं भी आएगा तो क्या चला जाएगा। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट आपको करता हूं, आप बिजनेस करें या कुछ भी करें, जिंदगी में कभी दो में मत उलझना, क्योंकि जो जिंदगी में दो में उलझा है वो कभी निकला नहीं तो के अंदर से। ये बहुत खतरनाक सत्य है। और आज
किस में उलझते हैं? तो आपको पता है क्या कहा जाता है? बिजनेस तो अच्छा है, कर तो लूंगा, पर नहीं चला तो? आप कहते हैं नहीं चलेगा, चलेगा, मेरा चला है। वो कहता है अच्छा चलेगा, ये बताओ चेक नहीं आया तो? आप कहते हैं नहीं नहीं आएगा आएगा, मेरा आया है। वो कहता है अच्छा चेक आएगा, ये बताओ बैंक में क्लियर नहीं हुआ तो? आप कहते हैं नहीं नहीं होगा होगा, मेरी पासबुक देख ले, हुआ है मेरा। वो कहता है अच्छा क्लियर होगा, ये बताओ 5 साल बाद कंपनी भाग गई तो? भाग गई, बस यहां आपके प्रश्न का कोई जवाब नहीं होता। भाग गई तो ये बड़ा खतरनाक शब्द है, भाग गई तो। कितने दोस्त अनमैरिड है जिनके भी शादी नहीं? हाथ खड़ा करेंगे। आप लोग शादी मत करना। नहीं आगे मेरे को नहीं पता।